बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सारे बच्चे ठीक हैं अपने अपने घर पे। आज हम अपना क्लास 5 का इंग्लिश का हमने जो यूनिट 2 स्टार्ट किया हुआ है, उसमें आज हम एक चैप्टर हमने जो स्टार्ट किया हुआ था उसे आज हमने पढ़ना है। ठीक है, उसके लिए आप लोग निकाल लीजिए अपनी अपनी बुक और बुक का पेज नंबर 30। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने ये वाला चैप्टर पढ़ा था, अलाइज इन वंडरलैंड, और इसके अलावा मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया था जो कि आप लोगों ने वो एक्टिविटी उम्मीद है कर ली होगी सारे बच्चों ने। तो चलें अलाइज इन वंडरलैंड वाला चैप्टर मज़ीद आगे पढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में और क्या है। ठीक है, चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, अलाइज इन वंडरलैंड। ठीक है, तो स्टार्ट में क्या हुआ था सबसे पहले उसको देख लेते हैं। एक दिन जो है अलाइस अपनी सिस्टर के साथ लेटी हुई थी दरख्त के नीचे, और उसकी सिस्टर जो है उसे स्टोरी सुना रही थी। ठीक है, अचानक से उसे एक वाइट कलर का रैबिट दिखा जो कि उछल कूद करता हुआ उसके पास से गुजर गया। उसकी पिंक कलर की आइज़ थी उस रैबिट की, और उसने ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था। ठीक है, जब अलाइस ने उस रैबिट को देखा तो वो जो है वो क्या कर रहा था, उसने अपने वेस्ट कोट में से एक पॉकेट वॉच निकाली। ठीक है, एक बहुत ही बड़ी सी वॉच निकाली और वो जल्दी में जाने लगा वॉच को देखते हुए। उसने कहा अपने आप से, उसने कहा कि ओ डियर, अरे मैं तो इतना लेट हो गया हूँ। ठीक है, ये रैबिट जो है बातें करता हुआ आगे जा रहा था। तो अलाइस ने उसको देखा, वो देखते ही रह गई। उसे बहुत हैरानी हुई कि ये रैबिट तो बोलने वाला है और इसने रेड कलर का वेस्ट कोट भी पहना हुआ है, और ये जो है साथ में अपने वॉच भी लेके जा रहा है। अलाइस हैरान हुई और कहने लगी, एक बात करने वाला रैबिट, एक बोलने वाला रैबिट, ये कैसे हो सकता है। तो वो उस रैबिट का पीछा करने लगी। ठीक है, अलाइस जो है बहुत ज़्यादा उसको जानना चाहती थी और उसको शदीद ख्वाहिश थी कि उस रैबिट के बारे में जान ले, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे जाने लगी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या हुआ था। पेज नंबर 30 पे है आगे हमारे पास। ठीक है, सारे बच्चे फिंगर रख लें अपनी अपनी बुक पे। The rabbit started running and Alice followed the rabbit. The rabbit suddenly popped down a large rabbit hole. Alice jumped into the rabbit hole too. The rabbit went down and down and down and down into the rabbit hole. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, द रैबिट स्टार्टेड रनिंग। रैबिट जो है वो भागने लगा जब उसने देखा कि अलाइस उसके पीछे पीछे आ रही है, और अलाइस भी उसका पीछा करने लगी। ठीक है, रैबिट जो है वो अचानक से बहुत ही तेज़ी से जो है एक रैबिट होल के अंदर, जो रैबिट जहाँ पर छुपते हैं, ठीक है, उस होल के अंदर, उस सुराख के अंदर जाके वो नीचे चला गया, जो कि बहुत ज़्यादा गहरा और बहुत ज़्यादा लंबा था। ठीक है, इस तरह के वो होल के अंदर नीचे जाने लगा। क्योंकि अलाइस को भी रैबिट के बारे में जानना था, तो अलाइस ने भी उस रैबिट के होल में जंप लगा दी, छलांग लगा दी उसके अंदर। ठीक है, रैबिट भी नीचे जाता ही रहा और नीचे और नीचे, और अलाइस भी उसके साथ रैबिट के होल में और नीचे जाती ही रही। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ था ना डाउन एंड डाउन एंड डाउन, यानी नीचे नीचे और नीचे। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं अब मज़ीद नीचे जाए जा रहे हैं। ठीक है, अलाइस सेड अलाउड, वेयर आई एम आई, how many miles down have I fallen? I must be getting somewhere near the center of the earth. अलाइस जो है वो चिल्लाने लगी और कहने लगी, मैं कहाँ जा रही हूँ और मैं ज़मीन की कितनी नीचे जाके गिरूँगी, और मैं गिरूँगी भी या मैं बस यूँ ही नीचे जाती रहूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा जो है फ़िक्र हो रही है। अलाइस जो है वो परेशान हो गई और वो जो है नीचे जाए जा रही थी। अचानक क्या हुआ, वो अर्थ के सेंटर में गिरेगी या नहीं गिरेगी, वो ये सोच ही रही थी। शी वंडर्ड, वो हैरान थी ये सोच के। ठीक है, विल आई स्लिप
थ्रो द अर्थ टू द अदर साइड, क्या मैं इस अर्थ पे ही, इसी दुनिया पे गिरूंगी, या फिर मैं यहाँ की किसी दूसरे साइड पे जाके गिर जाऊंगी। वो बहुत हैरान और परेशान थी। ठीक है। थम, अलाइस लैंडेड ऑन द पिल ऑफ ड्राई लीव्स। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से ही अलाइस जो है वो गिर गई सूखे पत्तों के ढेर के ऊपर। ठीक है। अलाइस जो है उस गहरे होल पे से गिरती गिरती कहाँ पे जाके गिरी, ज़मीन के एक अर्थ के एक सेंटर की ही साइड पर सूखे पत्तों के होल पर, वो सूखे पत्तों के जो है ढेर पे वो जाके गिर गई। ठीक है। शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सॉ अ वाइट रैबिट अगेन। उसने जो है उसके बाद क्या किया, वो इधर उधर इर्द गिर्द अपने देखने लगी कि मैं जो हूँ वो किस जगह पर आ गई हूँ। वो आसपास अपने देख ही रही थी, तो क्या हुआ, अचानक से उसे वो वाइट रैबिट दोबारा से दिख गया। इट डिसअपेयर्ड सेइंग, ओ माई ears whiskers, हाउ लेट इट्स गेटिंग। उसके बाद वो रैबिट ये कहता हुआ गायब हो गया। ठीक है। डिसअपेयर का मतलब होता है गायब हो जाना। रैबिट जो है कि कहता हुआ गायब हो गया कि अरे मेरे कान और मेरी मूछें, हाउ लेट इट्स गेटिंग, इनको कितनी देर हो रही है। ये बात कहता हुआ जो है वो आगे बढ़ गया। तो अलाइस और भी परेशान हो गई। ठीक है। अलाइस स्टूड अप एंड सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 inches high. It was too small for her to go there. उसके बाद अलाइस जो है वो खड़ी हुई, और खड़े होते ही उसे क्या दिखा, एक छोटा सा दरवाज़ा दिखा जो कि 15 इंच ही था, बस इतना सा छोटा सा था दरवाज़ा वो। ठीक है। और वो दरवाज़ा इतना छोटा था कि उस दरवाज़े के अंदर से गुज़र के अलाइस के लिए जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ठीक है। तो आज हमने अपना चैप्टर यहीं तक पढ़ना है। चलें अब इसको दोबारा से रिपीट करते हैं। चलिए पढ़िए मेरे साथ। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड अलाइस फॉलोड द रैबिट। द रैबिट suddenly popped down a large rabbit hole. Alice jumped into the rabbit hole too. The rabbit went down and down, down and down into the rabbit hole. Alice said aloud, "Where am I? How many miles down have I fallen? I must be getting somewhere near the center of the earth." She wondered, "Will I slip through the earth to the other side?" Thumb. Alice landed on a pile of dry leaves. She looked around quickly and suddenly saw the white rabbit again. It disappeared, saying, "Oh my ears and whiskers, how late it's getting." Alice stood up and saw a small door about 15 inches high. It was too small for her to go there, to go through.
ठीक है। इसके बाद अलाइस जो है वो क्योंकि उसके पीछे जाने लगी थी रैबिट के पीछे, और रैबिट जो है वो जाकर एक गहरे होल में जो है उसने छलांग लगा ली थी। तो क्योंकि अलाइस को उसके बारे में जानना था तो अलाइस ने भी उस रैबिट के पीछे छलांग लगा ली, ठीक है। और वो जो है जो होल था वो इतना गहरा था कि वो उसके नीचे जाती ही चली गई, और गिरती गिरती जो है वो कहाँ पर जाके रुकी थी, अर्थ के बीच में ही वो जाके रुक गई थी और स्लिप होके वो अदर साइड पे, ठीक है, अर्थ के दुनिया के दूसरी साइड पे वो जाके गिरी थी। उसके बाद अलाइस जो है वो किस चीज़ पर गिरी थी, सूखे पत्तों के ढेर पे गिर गई थी। अलाइस ने जब आसपास देखा तो उसने जो है अचानक से दोबारा से उस वाइट रैबिट को देख लिया और कहने लगी, वो रैबिट जो है वो कहता हुआ जा रहा था कि अरे मेरे एयर्स और मेरी मूछें, मुझे जो है ये जो है कितने लेट हो रहे हैं। अलाइस खड़ी हुई और उसने जो है एक छोटा सा दरवाज़ा देखा जो कि 15 इंच का ही था, ठीक है। ये इतना छोटा था कि उसे उस दरवाज़े के अंदर से गुज़रना भी अलाइस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, ठीक है बच्चों। तो आज हमने ये वाला पेज पढ़ा है। इस पेज की लास्ट लाइन जो है अगले पेज से रिलेट करती है, इसलिए मैंने ये वाली लास्ट लाइन अभी नहीं पढ़ाई है। ये लास्ट लाइन मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो हमने इसकी जो है 2 पेजेस पढ़ लिए हैं। अब हम जो है होमवर्क में क्या करके लाएंगे आप लोग बच्चों, होमवर्क में आप लोग इसमें से जो है कुछ राइमिंग वर्ड्स मैं आपको निकाल के दे रही हूँ, उस राइमिंग वर्ड का जो है हम आवाज़ दूसरा लफ्ज़ बना कर लाएंगे, और इसके अलावा आप लोगों को 5 ब्लैंक्स इसके अंदर से निकाल के लानी है, ठीक है। मेक 5 blanks from this chapter, ठीक है। 5 ब्लैंक्स बनानी है, 5 से ज़्यादा बना सकें तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। और अब हम जो है क्लास वर्क में क्या करेंगे, राइमिंग वर्ड्स करेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स लिख के दे रही हूँ, आप लोग राइमिंग वर्ड्स मुझे बना के दिखाएं, ठीक है। जी तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स लिख रही हूँ, इसके जो है राइम जो भी बनता है वो आप लोग मुझे बना के दिखाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक राइमिंग वर्ड इन 2 पेजेस से रिलेटेड ही मैंने निकाले हैं, ठीक है। एक राइमिंग वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा वेयर। अब वेयर का राइमिंग वर्ड हमने ऐसा बनाना है जो इंग्लिश में इसके साथ राइम करता हो, बेशक उर्दू में उसका मतलब वैसा ही ना हो, ठीक है। इंग्लिश में उसके साथ बिल्कुल वैसा ही राइम करता हो, लेकिन उर्दू में इन दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं। उर्दू में जो है इनके जो है राइम नहीं करते, इनके दोनों मीनिंग्स एक साथ, ठीक है। जैसे मैंने वेयर का राइम बनाया टेयर, ठीक है, वेयर टेयर। इस तरह से आप लोगों ने भी राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं, अपनी कॉपी में करना है ये वाला काम, एज अ क्लास वर्क हेडिंग डाल के आप लोग करेंगे इस चैप्टर की, ठीक है। और मैं राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर आपको बना के दे रही हूँ, ठीक है। आपको और बनाना है टॉक। टॉक का राइमिंग वर्ड आप क्या बना सकते हैं ये आप लोगों ने खुद सोचना है, ठीक है। इसके अलावा बनाएंगे रन, वेंट, इन सब के राइमिंग वर्ड्स बन सकते हैं, सभी बहुत इजी हैं, ठीक है। इसके बाद है फॉल, इसके बाद स्लिप, ठीक है। इसके बाद है ड्राई, ड्राई भी लिखना है मुझे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6 और नंबर 7 मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ड्राई। तो ये वाले वर्ड्स आप लोग कॉपी कर लें, इसमें से एक जो है मैंने आपको एज अ राइम किस तरह से बनेगा ये बता दिया है, बाकी के वर्ड्स आप लोग खुद बनाएंगे, ठीक है। उम्मीद है सारे बच्चे ये वाला काम कर लेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।